अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद-उर-रहमान और अपने चैनल लाइफ इख्तियार खान में आपके साथ मुखातब हूं। आज का जो मौजू मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं बड़ा कॉमन है, बड़ा सुना होगा आपने, लेकिन उसको ज़रा टेक्निकल तरीके से आप तक मैं पहुंचाना चाहूँगा। उसकी मेन वजह यह है कि किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। जी, मैं बात कर रहा हूँ होम गार्डनिंग यानी किचन गार्डनिंग या रूफ गार्डनिंग। ये तीनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव करके अगर हम लेकर चलें तो डेफिनेटली फिर आप रूफ गार्डनिंग की तरफ भी आ जाते हैं। और बहुत सारे घरों में इसको पहले से किया जा रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और उस आबादी ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने घरों में रहना है, इन चीज़ों को बहरहाल दुरुस्त तरीके से करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जानते हैं कि जो प्लान्ड सोसाइटीज़ हैं यानी जिनको हम गेटेड कम्युनिटी कहते हैं, वहाँ पे कुछ लॉज होते हैं जिसके तहत हमें ग्रीन एरिया ये सब चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें हर जगह शायद अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉलो की जाती। यानी इंसान को अपने मदद आप के तहत इन चीज़ों को खुद से लेकर चलना चाहिए, अपनी समझ बूझ के तहत चलना चाहिए, लेकिन शायद उस तरह से इसको पूरे मुल्क में फॉलो नहीं किया जा रहा। पहले तो इसके रूफ गार्डनिंग के, किचन गार्डनिंग के, या यूँ कह लें कि होम गार्डनिंग के कुछ छोटे छोटे फ़वाद आपसे पहले मेंशन कर दूं, फिर असल बात की तरफ हम आते हैं। लेकिन छोटे फ़ायदे में डेफिनेटली आपके किचन से मुतालिक कोई फ्रेश सब्ज़ी है, कुछ है, दरख्त हैं तो फल हैं, या वो साया जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। लेकिन ये है बुनियादी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इंटरेस्ट हमारे अंदर होता है, लेकिन जो बड़ा फ़ायदा है उसकी तरफ शायद हमारा अभी भी दुरुस्त तरीके से ध्यान नहीं है। हम बात करेंगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी UHI। ये बेसिकली क्या है, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। देखें, हमारे मुल्क में तकरीबन 100% जो कंस्ट्रक्शन का मेथड है वो कंक्रीट बेस्ड है, यानी सरिया, सीमेंट, बजरी, इस चीज़ों से हम इमारतें बनाते हैं जो सारा दिन धूप में तपती रहती है। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो है वो सनी वेदर होता है, समर ज़्यादा अरसा रहती हैं और गर्मी का एक समा होता है। इन सारी चीज़ के अंदर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है माहौल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। माहौल को अफेक्ट करने की वजह कुछ इस तरह से है कि ये जो हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं यानी अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, तो ये माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने का भी बाइस बनती हैं। या यूँ समझ लें कि अगर इसका ऑपोजिट हम देखें तो गांव देहातों में चूँकि सब्ज़ा ज़्यादा होता है, इमारतें कम होती हैं, कंक्रीट जो स्ट्रक्चर हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कूल डाउन होने में भी ज़रा आसानी होती है, या यूँ कह लें निस्बतन कम होता है। तो ग्रीन एरिया कम होने की वजह से, या कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से, या जहाँ पे बुलंदो बाला इमारतें होती हैं, अपार्टमेंट्स होती हैं, कराची जैसा शहर हम सबके सामने है जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा या किसी भी शहर की निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे अपार्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और कंक्रीट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली वहाँ टेम्परेचर के अंदर जो है तब्दीली आती है। ये तब्दीली क्या करती है? तब्दीली डेफिनेटली हमारे ग्लेशियर्स को पिघलाने का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली सैलाब भी आते हैं। और पिछले साल हमने इस चीज़ को फेस भी किया। और फिर उसके बाद जो मौसमी तब्दीली है, टेम्परेचर का अगेन वही बात के बढ़ जाना, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। साथ ही साथ एक और बात जो यहाँ पे मैं लेके चलूँगा वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जिस तरह आप जानते हैं ग्रीन हाउस है क्या, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि नर्सरीज के अंदर अगर आप जाएँ, आप देखें वहाँ पे उन्होंने अपने पौधों को प्रोटेक्ट किया होता है ग्रीन हाउस के ज़रिए, ख़ास टेम्परेचर को रोकने और मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कुछ इस तरह से है कि आपकी जितनी भी गैसेज हैं, यानी आपकी ट्रैफिक से जो धुआं निकलता है, जिसमें मेन गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है या दीगर गैसेज जो हैं, वो इस सारे मामले की वजह से, यानी जो आपकी जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, वो टेम्परेचर जो है उसकी रिटेंशन बढ़ जाती है फिज़ा के अंदर, या वो रुक जाता है, और उसकी वजह से सारे मामला जो है वो आपके लिए ख़राब होते चले जाते हैं। जब ये मौसम तब्दील होंगे तो नेचर आपसे नाराज़ होगी, नेचर नाराज़ होगी तो डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शंस फैलेंगे, हम जगह जगह खांसते रहेंगे, हमें नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो अननेचुरल है, यानी कोई भी चीज़ गैर तबी है, तो वो हमारे लिए कोई मौजू और मुनासिब नहीं है। तो उससे बचने का तरीका ये हो सकता है कि आबादी चूँकि बढ़ रही है और हमने घर भी बनाने हैं, अपने बच्चों को पालना है, तो आसान तरीका ये है कि अपने अंदर वो जो ग्रीन एरिया है उसको आबाद करने की कोशिश करें। याद रखें, बारिशों का पानी भी वहीं से ज़मीन जाता है जहाँ उसको ज़मीन में जाने का रास्ता मिलता है। यानी ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह कम होने की एक वजूहत में से एक वजह ये भी है कि हमने हर जगह रोड और स्ट्रक्चर जो बना दिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने घर में कहीं ना कहीं, चाहे वो गमले हैं, चाहे हमारी क्यारियाँ हैं, उनको इस्तेमाल करें, उनके अंदर पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, उससे आपको साया मिलेगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन मिलेगी। घरों के अंदर ऐसे प्लांट्स लगाएं जो आपकी फ़िज़ा को साफ़ करें, बिलखुसूस सर्दियों में जब हम दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके सोते हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, हमारी अपनी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। तो ये जो पौधे हैं ये बहुत ज़्यादा एयर को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एक मुफ्त की सर्विस है जो अल्लाह ने हमें दे रखी है। मैं समझता हूँ कि वापस अपनी ज़िंदगी में आना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अपनी सतह पर लेकर चलना चाहिए, ताकि जो इंसान है वो आगे आने वाले वक्तों में बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। लिहाजा हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी UHI या ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों को
کم کرنے کے لیے یا ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنی سطح پہ اپنے گھروں میں گرد و نواح میں درخت لگانے چاہیے۔ ایک اور بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، تو جب تک وہ درخت قائم ہے اس سے جو بھی نفع ہوتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے یعنی اسد الرحمان کو اپنے چینل لائف ود اے آر خان سے دیں اجازت۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔